कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल टू प्रोड्यूस एन एस्टर एंड वाटर. ठीक है. सो हमारे पास कह रहा है अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड. दिस रिवर्सिबल एरो is basically showing that this reaction is reversible. So an ester reacts with the water to produce an carboxylic acid and alcohol. Now the forward reaction is endothermic. Deduce the empirical formula of the ester. आपने empirical formula बताना है. empirical formula के लिए first of all you must know the molecular formula. So molecular formula के लिए मैं थोड़ी working आपको करके बता देता हूँ. मेरे बच्चों ये एस्टर है आपके पास. इसके लिए ट्रिक ये है कि आपने यहाँ से जो दो ऑक्सीजन है इसके दरमियान से इसको ब्रेक कर देना है. लाइक अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो यहाँ से आपने ब्रेक करना है. उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से C कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव हुआ है और अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तभी एस्टर बना है. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखिए. सो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और ये अल्कोहल. सो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, जब अल्कोहल से H जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, सो आपके पास एस्टर बनेगा. सो एस्टर वुड बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ अटैच होगा ऑक्सीजन एंड देन CH3. सो दिस इज़ बेसिकली एस्टर. ओके. सो हम करेंगे क्या कि जब भी ऐसे आपके पास एस्टर आ जाए तो आपने इसको जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड होगा उसके मिड से आपने इसको ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद जो आपके पास लेफ़्ट साइड होगी उसके साथ OH लगा देना है और राइट साइड जो होगी उसके साथ हाइड्रोजन लगा देना है. सो हमारे पास जो X होगा और Y एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टुगेदर एंड दे फॉर्म एस्टर एंड वाटर. एस्टर एंड वाटर. ठीक है. और अगर आप एस्टर में वाटर ऐड करोगे सो यू विल एंड अप विद द X एंड Y अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. ठीक हो गया. सो अभी हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, सो वी नीड to know about the number of carbon atoms. So 1 2 3 4 carbons and hydrogens. How many hydrogens? 3 4 5 6 7 8. And how many oxygen? 2 oxygens. Okay, so we need to divide by 2 because हम simplest whole number ratio की बात कर रहे हैं, because empirical formula is the simplest whole number ratio. So I'm going to divide by 2. So you will end up with the C2H4NO. So this is the empirical formula of the ester. Okay, so this is the empirical formula of the ester. Now name the ester. Ester की नेमिंग के लिए मैंने आपको बताया कि एक तो तरीका ये है कि अल्काइल अल्कानोएट. अल्काइल अल्कानोएट मैंने आपको बताया था. ठीक हो गया. और अगर इस तरह का हो, अब आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला एस्टर का लिखा हुआ है और स्ट्रक्चरल फार्मूला से देख के आप कैसे नेमिंग कर सकते हो उसकी मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ. और ट्रिक ये है कि आपने जहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये वाला, यहाँ पे आपने दो कर्व्स बना लेने लाइक दिस. एक कर्व ये बना दी, एक कर्व ये बना दी. ठीक हो गया. जो राइट साइड पे कर्व है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाली, दिस वन, उसके कार्बन काउंट करने. इफ़ देयर इज़ 1 कार्बन एटम सो दिस इज़ मीथाइल. ओके. और मतलब इसके साथ आपने आई लगा देना है. और जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन है यू नीड टू काउंट द कार्बन एटम. सो हाउ मेनी कार्बन? 3. सो एंड पे आपने O8 लगा देना है. क्लियर. सो एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मीथाइल. ओके. और 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, और एंड पे लगा देंगे O8. क्लियर. सो आपके पास इसको डायरेक्टली देखते साथ ही आप आंसर कर सकते हो कि आपने क्या करना है. यहाँ पे कर्व्स, और on the right hand side we have 1 carbon atom, so this would be methyl, and there are 3 carbon atom on the left hand side, so this would be propanoate. So की पॉइंट क्या है कि जब भी आप कर्व यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करोगे, वैसे जो लेक्चर होगा उसमें डिफरेंट मेथड से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया होगा आपको. सो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन्स हैं. जो जितने भी कार्बन्स होंगे उसके एंड पे आपने O8 लगा देना है, और यहाँ पे एक कार्बन है तो उसके एंड पे आपने आई लगा देना है. ओके. सो 1 कार्बन है तो मीथाइल हो जाएगा, और 3 कार्बन्स हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन. प्रोपेन, और एंड पे O8 लगा देना. ठीक हो गया. सो
नोट्स में आप नेमिंग भी देख सकते हो, अल्काइल एल्कानोएट, ये एस्टर की नेमिंग है, जनरल नेमिंग। सो अल्काइल एल्कानोएट, इथाइल प्रोपानोएट नेम होगा इसका, मिथाइल प्रोपानोएट सॉरी। सो वी हैव वन कार्बन, सो दिस इज मिथाइल। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला पार्ट आप फर्स्ट पे लिखोगे और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो सेकंड पे लिखोगे, तो द नेम वुड बी मिथाइल प्रोपानोएट। इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आप जो मेरा एस्टर के ऊपर लेक्चर है वो आपने सुनना है। नाउ नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स जो होगा वो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास एस्टर है, आपके पास एस्टर ये था, ठीक हो गया, आपके पास ये एस्टर है, आपने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया बॉन्ड, ठीक हो गया। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड O CH3। सो आपने यहाँ से इसको ब्रेक किया और आपने इसके साथ OH लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। सो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3, 3 कार्बन्स। सो 3 कार्बन मीन्स प्रोपेनोइक एसिड, ओके, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और अल्कोहल इसमें कौन सा होगा मेरे बच्चों, मैथनॉल, मैथनॉल, ओके। और प्रोपेनिक एसिड का डिस्प्लेट फार्मूला अगर हम इसको ब्रेक करें यहाँ से, सो ये पार्ट अल्कोहल का आ गया और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का आ गया। सो मैं ये भी ड्रॉ करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक हो गया। सो आपके पास डिस्प्लेट फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, यू नीड टू शो ऑल द एटम एंड ऑल द बॉन्ड्स, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। जब भी आप डिस्प्लेट फार्मूला ड्रॉ करते हो, मैं उसके लिए भी आपको बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है आपने। जैसे यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ है, आपने प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले आपने फंक्शन ग्रुप बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OOH एंड देन प्रोपेनोइक एसिड है, सो 1 2 एंड 3 कार्बन एंड लास्ट पे आपने हाइड्रोजन लगाने हैं, ओके। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसको पूरा करने के लिए आपने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 स्टेबल, 1 2 3 4 स्टेबल एंड 1 2 3 4 स्टेबल, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास दिस इज़ मैथनॉल, और मैथनॉल का वो आपसे स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ रहा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में जस्ट आप फंक्शन ग्रुप शो करते हो, ठीक है। सो मैथनॉल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट इज़ CH3OH। और अगर वो डिस्प्लेट फार्मूला पूछता है मेरे बच्चों, तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन ग्रुप बनाना था उसका। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप ये होता है, और मैथनॉल, मैथनॉल में मैथ है तो मैथ बेसिकली 1 कार्बन, हम यहाँ पे एक कार्बन ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट पे हाइड्रोजन लगा देंगे। सो दिस इज द डिस्प्लेट फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट फंक्शन ग्रुप शो कराएंगे। सो हम इसको CH3 एंड देन OH लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला। ग्लूकोज इज इन्वॉल्व इन टू प्रोसेसेस। ग्लूकोज इज मेड इन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, नेम दिस प्रोसेस। सो ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। Write the symbol equation means chemical equation. So carbon dioxide is going to react with the water. It will produce glucose and oxygen gas. And now let's balance it, 6 molecules and then 6 oxygen molecules. ठीक है. Now state 2 essential condition needed for this process to happen. So एक तो आपको सनलाइट चाहिए इसमें, ठीक हो गया। और सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. Next, glucose is converted to ethanol. Name this process. So basically we can prepare the ethanol by two methods. The first one is the fermentation, okay, and the second one is the hydration. So जब glucose से आप ethanol बना रहे हो, so this process is basically fermentation, okay. Now name the other product formed when glucose is converted into ethanol. Name the other product formed when glucose is converted into ethanol. So I'm going to write down the chemical equation. C6H12O6 is the glucose. In the presence of yeast, it will give you C2H5OH, which is ethanol, and the carbon dioxide. Okay, 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide.
नाउ नेम द अदर प्रोडक्ट, तो अदर प्रोडक्ट क्या है, आपने नाम बताना है उसका, ठीक है, केमिकल फार्मूला नहीं लिखना, उससे बच्चे केमिकल फार्मूला लिख देते हैं, क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ethanol is made by reacting ethene with steam in an industrial process. So yes, ethanol can be made by reacting ethene with the steam, ठीक हो गया, जो कि हाइड्रेशन मेथड है। सो इसकी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। कंडीशंस क्या हैं मेरे बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज़ 60 atm, ठीक हो गया। और जो इसमें टाइप ऑफ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, वो टाइप ऑफ कैटलिस्ट हम यूज़ करें दैट इज़ एसिड, ठीक हो गया। सो इसकी कंडीशन क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 atm प्रेशर है, और फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं हम एज अ कैटलिस्ट। फॉस्फोरिक एसिड हम जो यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट इसमें, ठीक हो गया। सो यहाँ पे टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो है वो एसिड है, क्लियर। नाउ एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज़ एन एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बिकॉज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। नाउ आप देख सकते हो कि आपके पास, लेट्स से आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ईथीन and I'm going to add the water, basically steam. This is the reagent over here, and I'm going to break this bond, and you will end up with the two carbons, and this hydrogen is going to bond it with this carbon atom or this carbon atom, it's up to you. So I'm going to break this bond, and this hydrogen is bonded with this carbon atom, and OH is bonded with this carbon atom, okay. So this becomes ethanol, this becomes ethanol, and this is the ethene. And you can see that by addition method you can only get one product, okay. So why this reaction is an addition reaction, because only one product is formed. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि वाई दिस रिएक्शन इज़ एन एडिशन, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक प्रोडक्ट बन रही होती है उन्हें हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक हो गया। सो बहुत से जितने भी आपके पास एडिशन रिएक्शंस होंगे उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगी, जैसे आपके पास ब्रोमिनेशन, आपके पास क्लोरिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सारे आपके पास एडिशन रिएक्शंस हैं।